सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की शादी का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक अमीर बाप के बेटे ने अपनी शादी से एक दिन पहले अपने घर में लड़कियों के नाच गानों का प्रोग्राम रखा। पूरी रात लड़कियों को नचवाया, लेकिन फिर अल्लाह की कुदरत से बारात जाने के वक्त दूल्हे के साथ में कुछ ऐसा हुआ कि जिसके बारे में जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे और फौरन ही आप अल्लाह से तौबा कर लोगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह इबरतनाक वाकया और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है गाजियाबाद। बाई रोड आप जब गाजियाबाद से दिल्ली जाओगे तो गाजियाबाद और दिल्ली के बीच में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लोनी। मुसलमानों की अक्सरियत यहाँ पर रहती है, यानी कि इस गांव में ज्यादातर मुस्लिम लोग ही रहते हैं। यहाँ पर अल्लाह का ऐसा करम है कि इस बस्ती में ज्यादातर लोग दौलतमंद और पैसे वाले हैं और बड़ी बड़ी कोठियों और बंगलों के मालिक हैं। इस गांव में एक अब्दुल सत्तार नाम के शख्स का घर है जिनके करीब में ही एक कब्रिस्तान है और पास में ही एक मस्जिद भी है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसी जगहों का, यानी कि जिस जगह पर कब्रिस्तान और मस्जिद हो, ऐसी जगहों का हमें खास अदब व एहतराम करना चाहिए। लेकिन इस घर में रंगरेलियां मनाने वाला एक लड़का रहता था जिसको नाच गाने बहुत ही ज्यादा पसंद थे। उसकी शादी हो रही थी। शादी का दिन भी तय हो गया। शादी का दिन जुम्मे का रखा गया, यानी कि जुम्मे के दिन इस लड़के की बारात लोनी से पास ही एक दूसरे गाँव में जाने वाली थी। अब कल यानी कि जुम्मे के दिन लोनी से इस लड़के की बारात आने वाली थी और आज यानी कि जुमेरात की रात को शुक्राने की नमाज, सदका की रात और अल्लाह की इबादत करने की बजाय इस लड़के ने शैतान की पैरवी करते हुए अपने घर में नाच गानों का प्रोग्राम रखा। घर में डीजे के साथ लड़कियों के डांस का प्रोग्राम सजाया गया। इसके लिए इस अमीर बाप के बेटे ने सोचा कि क्यों ना हम अपने यार दोस्तों को खुश करने के लिए आज की रात को रंगीन कर दें और लड़कियों के नाच गानों की महफिल को सजाते। तो अब इस अमीर बाप के बेटे ने क्या किया कि करीब ही दिल्ली जाकर वहां से कुछ नाचने वाली लड़कियों को पैसा दिया और उनको रात भर नाच गानों के लिए बुक कर लिया और अपने साथ अपने घर ले आया। अब जैसे ईसा की नमाज हुई वैसे इस घर में नाच गानों की महफिल शुरू हो गई। सब यार दोस्त भी आ गई थी। पूरे घर में नाच गाना देखने वालों की भीड़ लग गई। नाचने वाली लड़कियों ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया। घर में नाच गाने शुरू हो गई। लड़कियों ने अपने ठुमके दिखाने शुरू कर दिए। एकदम बेशरम और बेहया गाने बजाए जाने लगे। दूल्हा और उसके दोस्त मजे ले लेकर इस रंगीन रात का मजा लेने लगे। उन नाचने वाली लड़कियों की कमर के ठुमके देख देखकर सब खुश हो रहे थे। ऐसे ही करते करते पूरी रात कब गुजर गई इन्हें पता ही नहीं चला। इतने में ही पास वाली मस्जिद से फजर की अजान की आवाज आने लगी। मस्जिद से आवाज गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस घर से तकरीबन 200 या 300 मीटर की दूरी पर ही वो मस्जिद थी। उस मस्जिद से एक मुअज्जिन अजान देने लगा और अजान की आवाज इस घर में भी जोर जोर से आने लगी। अब जैसे उन नाचने वाली लड़कियों ने अजान की आवाज को सुना तो उन्होंने अपनी पायलों की झनकार को रोक दिया, अपनी कमर के ठुमके बंद कर दिए, यानी कि वो थोड़ी देर अजान के अदब के लिए रुक गई। लेकिन इधर जैसे ही दूल्हे ने देखा कि लड़कियां नाचते नाचते रुक गई हैं, उन्होंने नाचना बंद कर दिया है, तो यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर वो उन लड़कियों से कहने लगा कि अरे तुमने नाचना बंद क्यों कर दिया है, तुमने नाच गाना कैसे रोक दिया है। इस पर वो लड़कियां कहने लगी कि साहब अजान हो रही है, अजान के अदब और एहतराम की वजह से हम रुक गई हैं। तो यह सुनकर दूल्हा कहने लगा कि नहीं, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, नाच गाना शुरू करो। इस पर लड़कियों ने कहा कि देखिए साहब, हम भले ही गुनहगार हैं, हम भले ही मजबूरी में अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अजान की आवाज का भी अदब व एहतराम ना करें। इतना खौफ तो अल्लाह का हमें भी है। देखिए साहब, थोड़ी देर की ही तो बात है, अजान हो जाने दीजिए, इसके बाद में हम फिर से नाच गाना शुरू कर देंगे। यह सुनकर दूल्हा गुस्से में आकर कहने लगा कि अजान तो हर दिन 5 बार होती है, यह तो कल फिर हो जाएगी, लेकिन हमारे लिए ऐसा हसीन वक्त फिर कभी नहीं आएगा। तुम सब आज यहाँ पर आई हो, कल थोड़ी आओगी। सुनिए, मौजिन अपना काम कर रहा है, उसे उसका काम करने दे और तुम अपना काम शुरू करें। चलो नाचना शुरू करो। यह सुनकर बेचारी नाचने वाली लड़कियों ने सोचा कि कहीं हमारी पूरी रात की मजदूरी ना खा जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि नाराज होकर हमें पैसा ही ना दे। इसलिए उन्होंने फिर से नाचना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर से अपनी कमर का मटकाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद यह नाच गाने सुबह 7 बजे तक चलते रहे।
अब इस घर से दिन में 2 बजे बारात आने वाली थी, शाम को 7 बजे निकाह होना था और 9 बजे दुल्हन की रुखसती होनी थी। लेकिन इधर वो नाचने वाली लड़कियां दूल्हे से कहने लगी कि हम अकेली नहीं जाएंगी, जिस तरह से तुम हमें यहाँ पर लेकर आए हो वैसे ही अब हमें वापस भी छोड़ कर आओ, क्योंकि रास्ते में हमें लूटने वाले लोग बहुत मिलते हैं, हमारे जिस्मों के साथ गलत सलूक करते हैं, इसलिए अब हमें दिल्ली छोड़कर भी आओ। अब दिल्ली वहां से करीब ही थी, इसलिए दूल्हे ने सोचा कि चलो इनको भी छोड़ आता हूँ और 1-2 काम बाकी हैं वो भी कराता हूँ। बस यही सोचकर उसने अपनी गाड़ी निकाली और उन नाचने वाली लड़कियों की गाड़ी के पीछे पीछे चलने लगा। अब तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और दूल्हे की गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रही थी। अब दोस्तों सर्दियों के दिन थे, कोहरा बहुत बढ़ रहा था। इतने में सामने से एक ट्रक आया, जिसे देखकर लड़कियों के ड्राइवर ने संभलकर उसे क्रॉस कर दिया और अपनी गाड़ी को निकाल लिया। लेकिन दूल्हे की जो गाड़ी थी उसका ड्राइवर शराब के नशे में था, वो रात भर शराब का जाम पीता रहा था, इसलिए वो सही से उस ट्रक को देख नहीं पाया और दूल्हे की गाड़ी सीधी उस ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार हुई कि दूल्हे की गाड़ी तकरीबन 50 फुट दूर जाकर गिरी, जिससे दूल्हे की वहीं पर ही मौत हो गई। फिर जब दूल्हे की लाश को निकाला गया तो पहचानने में भी नहीं आ रहा था कि इनमें से ड्राइवर की लाश कौन सी है और दूल्हे की कौन सी है। खैर फिर पोस्टमार्टम के बाद दूल्हे की लाश को घर लाया गया। जिस घर में अभी लोग खुशी खुशी बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे, उस घर में अब कोहराम मच गया। सब रोने और चीखने लगे, शादी का घर मातम में बदल गया। जिस घर से अभी थोड़ी देर पहले डीजे की आवाज आ रही थी, उस घर से अब रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। जिस घर में अभी थोड़ी देर पहले हंसी गूंज रही थी, उस घर में अब आंसुओं की धारा बहने लगी। पूरे घर में चीखों पुकार मच गई। फिर ईसा की नमाज के बाद दफनाने का टाइम दिया गया। अब आप जरा सोचिए कि थोड़ी ही देर में मंजर कितना बदल गया। अभी थोड़ी देर के बाद आज ही के दिन इसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहनाकर दूल्हा बनाना था, लेकिन अब इसे गुस्ल देकर कफन पहनाया जाने लगा। अभी थोड़ी देर बाद ही इसकी बारात दूसरे गाँव में जानी थी, लेकिन अब इसका जनाजा कब्रिस्तान में ले जाया जाने लगा। कुछ देर बाद जिस लड़की को सजाकर घोड़ी पर सवार किया जाना था, अब उसी लड़के का जनाजा तैयार किया जाने लगा। अब जो लोग इस लड़के की बारात में जाने वाले थे, वो अब इस लड़के के जनाजे को कंधा देने लगी। इसके बाद दूल्हे को सजाकर उसका जनाजा तैयार करके कब्रिस्तान की तरफ लोग चल पड़े। अब दूल्हा इस दुनिया की रोशनी से निकलकर कब्र की अंधेरी में चला जा रहा था। अब उसे फूलों की कुर्सियों पर बिठाने के बजाय कीड़े मकोड़ों से धधकती हुई कब्र में रखा जाने लगा और फिर देखते देखते दूल्हे को कब्र में उतार दिया गया। दोस्तों याद रखें, जो भी कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, अजान और नमाज की बेहुरमती करता है, अल्लाह को चैलेंज करने वाला काम करता है, तो फिर उस पर इसी तरह से अल्लाह का अजाब आता है। मगर कई बार इंसान अपनी औकात को भूल जाते हैं। याद रखें, आज हमारे पास में वक्त है सही मायने में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का, अल्लाह को राजी करने का और अपनी गलतियों से तौबा करने का। मगर आज हम इस दुनिया की रंगरेलियों के चक्कर में अल्लाह को भुला बैठे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलाई और हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता करी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।